हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस की नेक्स्ट क्लास। ये हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके आप लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियोस को भी देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ऑप्शंस आपको गिवन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किन जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। कई बार क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता है एग्जामिनर कि ह्यूमन बॉडी का आप लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन बताइए। जब इंटरनल ऑर्गन पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा लीवर। लीवर जो है वो इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा है ह्यूमन बॉडी का। अगर आपसे इंटरनल शब्द नहीं पूछा गया है तब आपका आंसर जो है वो होगा स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बैरोमीटर को यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर का आपको पता ही है कि थर्मोमीटर यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने बताना है कि सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट जो है वो रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। मार्स जो है वो ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसे दूसरे नाम से रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ सोलर सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस को वीडियो में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। अर्थ की सिस्टर किसे कहा जाता है, तो वो वीनस को कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी याद रखने हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं बट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है अर्थ का जो कि सबसे हार्डेस्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का। डायमंड जो है वो कार्बन का अवरूप होता है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन के 2 अवरूप होते हैं। पहला तो आपको याद रखना है डायमंड जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है अर्थ पे, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का यूज ही हम पेंसिल बनाने के लिए करते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं रिलेट करके आपको बता रही हूँ कि पेंसिल्स में जो यूज किया जाता है कार्बन का अवरूप वो कौन सा होता है, तो वो होता है ग्रेफाइट। और डायमंड जो दूसरा अवरूप है कार्बन का, आइसोटोप मीन्स अवरूप जो है इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं, वो है डायमंड। क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट सी लेवल। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली आपको वाटर का बताना है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स। वाहनों के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हीकल के रियर व्यू में कौन सा मिरर यूज होता है। यहाँ पे देखिए हेडलाइट से रिलेटेड पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी ऑप्शन है। कनकेव मिरर यूज किया जाता है व्हीकल्स की हेडलाइट्स में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर के क्या फीचर होते हैं। कनकेव मिरर में इमेज बड़ी दिखाई देती है पर उल्टी दिखाई देती है। डेंटिस्ट के द्वारा भी कनकेव मिरर का ही यूज़ किया जाता है पेशेंट्स के टीथ को देखने के लिए, क्योंकि उसमें इमेज बड़ी दिखाई देती है। इमेज सीधी है या उल्टी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेंटिस्ट को। वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं ये क्वेश्चन भी बनता है। तो कनकेव मिरर जो है डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है और व्हीकल की हेडलाइट्स में भी इस मिरर का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इनमें से किस कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है। सबसे ज़्यादा अगर पूछते इसी क्वेश्चन में तो आपका आंसर होता है रेड। रेड कलर एक ऐसा कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए
वार्निंग साइंस के लिए रेड कलर का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि ट्रेन्स को रोकना हो तो वो कौन सा कलर शो करते हैं फ्लैग में, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर को बहुत दूरी से भी देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है, किस फीचर के थ्रू देखा जा सकता है, यही रीज़न है कि रेड कलर का वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, दूर से इसे देख सकते हैं, इसीलिए इस कलर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में सबसे कम वेवलेंथ वाला कलर पूछा गया था तो वो है वायलेट। नेक्स्ट देखिए, विच गैस इज यूज फॉर फिलिंग बैलून्स। बैलून्स को भरने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, हीलियम गैस का यूज किया जाता है बैलून्स को फिल करने के लिए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। पेंसिल्स बनाने में कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है? लेड, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक या फिर जिंक। तो मैंने आपको पहले ही ये बता दिया कि ग्रेफाइट का यूज जो है वो पेंसिल बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, विच प्लांट इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। किस प्लांट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? यहाँ पे आपको प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, सही ऑप्शन आपने चूज करना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैक्टस। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जुपिटर, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, इसी के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स कॉल्ड। अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, भूकंप विज्ञान। सेस्मियोलॉजी जो है वो अर्थक्वेक की स्टडी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आकाश का रंग नीला होता है, ये किस फिनोमिना के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू जो है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। ये क्वेश्चन हमने शायद प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन कि कौन सी मेटल जो है वो थर्मोमीटर में यूज की जाती है, तो वो है मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है और इसी का यूज थर्मोमीटर में किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी गैस जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी थी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। यहाँ पे देखिए मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख भी दी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखेंगे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म होती है और मेन इसका घटक कौन सा है वो पूछा है, मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या फिर प्रोपेन। तो मेन घटक जो है वो है बुटेन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? टोटल कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में? तो 206 हड्डियां होती हैं और सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है तो उसका नाम है स्टेप्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस आपको गिवन है, सही बताना है आपने आंसर। क्लोजेस्ट ग्रह पूछा है तो वो है मरकरी। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन सॉल्ट या फिर विनेगर। तो इसका आंसर तो मे बी आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अगर कोई क्वेरी हो आपको वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।